अच्छा, alkenes are unsaturated hydrocarbons, so they can easily be reacted to give three kind of reactions. ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तीन किस्म के ये रिएक्शन देगा, 1, 2 और 3। वो कौन कौन से? सबसे पहले ये देगा एडिशन रिएक्शन, फिर देगा ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और फिर ये देगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन क्यों? ये अनसैचुरेटेड है, इसके अंदर अभी कोई चीज ऐड हो सकती है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीडेशन, तो जाहिर बात है ऐड ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होगा, और पॉलीमराइजेशन, जितने भी अनसैचुरेटेड होते हैं वो पॉलीमर्स तो बनाते होते हैं, तो इसलिए इनका पॉलीमर हमने एंड पे जाके पॉलीमराइजेशन में देखना है, वो तो हमने देखना ही देखना है। अब जरा सुने, हमारा नेक्स्ट जो इसमें आ रहा है, पहला रिएक्शन आ रहा है, वो हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। तो आज का हमारा टॉपिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजीनेशन दोनों ही लफ्ज ठीक है, जो सा मर्जी यूज कर ले। सुने, alkenes react with hydrogen gas in the presence of a metallic catalyst। कौन कौन सा हो सकता है? अब वो देखें, निकल, प्लाटिनम या फिर प्लाटिनम। हाई टेम्परेचर तकरीबन 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर तकरीबन 3 to 5 atm to give alkenes is called हाइड्रोजीनेशन, या टू गिव अल्केन तक भी ठीक है, जो समझी। मैंने ये वाला रिएक्शन इसलिए लिखा है ताकि आपको वो जो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन उधर भी क्लियर हो जाए, वहां भी मैंने सेम लिखा था। अब सुने, अब यहां पे प्रिपरेशन ऑफ रेने निकल, यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल ये रिएक्शन है, क्योंकि यहां पे सीधा नहीं है, निकल नहीं डालते हम, यहां पे रेने निकल बनाते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड निकल बनाते हैं। तो सुने,
freshly prepared nickel which is called Raney nickel is formed by reacting nickel aluminium alloy with caustic सोडा सॉल्यूशन। ठीक है, आपने करना क्या है, निकल और एल्यूमिनियम की एलॉय को किसके साथ ऐड करवाना है, कास्टिक सोडा के साथ। तो आपको जो चीज मिलेगी इसे कहते हैं रेनी निकल। कैसे देखें, तो जो रखें, ये आपके पास है निकल और एल्यूमिनियम की एलॉय, मिक्सचर है इसका, एलॉय है आपके पास। आपने इसमें क्या डाला, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये बनाएगा हमारे पास निकल, निकल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब यहां पे देखो, इसका इसमें ग्रामी क्या है, रेने निकल कहते हैं। अब इसको इतना ज्यादा क्यों उठा रहे हैं, इसके कुछ फायदे हैं, इसीलिए हम इसे इतनी तारीफों के पुल बोल रहे हैं। जैसे कि चंद तरीके मैं लिख देता हूं। पहली, इसकी फ्रेशली फॉर्म्ड है। दूसरी, पाउडर्ड फॉर्म है। ठीक। तीसरी, पोरस सरफेस है। चौथी, हाई सरफेस एरिया है। पांचवी, हाई सरफेस एक्टिविटी भी है। सही है, तो ये सारों से बेहतर हो गया। पहली बात, फ्रेश फॉर्म बनाते हैं तो ये प्योर होगा। पाउडर्ड फॉर्म में नरम है, स्प्रेड करेंगे तो आपको पता है पाउडर्ड कैटलिस्ट मेटालिक कैटलिस्ट से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। फिर पोरस फॉर्म में बनेगा, पोर्स होंगे, सरफेस होंगे, हाई सरफेस एरिया होगा, इस वजह से इसकी एक्टिविटी भी क्या होगी, दूसरों से क्या होगी, ज्यादा। और ये टेम्परेचर भी कम लेगा रिएक्ट करने के लिए, इसे 200 से 300 भी नहीं चाहिए, इसे सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ये अपना काम दिखा देता है। सही है, अब सुने, अल्कीन्स हाइड्रोजिनेट in the presence of Raney nickel at 100 degree Celsius and 3 atm pressure or temperature to give अल्केन्स। ये क्या बना लेते हैं, अल्केन्स बना लेते हैं। क्लियर हुई बात। अब जरा देखें कैसे, जरा सुने, ये लाइक इथीन है, ये लाइक बेंजीन है।
अब यहां पे देखो इसको कितने बॉन्ड तोड़ने, एक ही चाहिए। इसको कितने तोड़ने, 3, तो यहां पे क्या चाहिए, 3। यहां पे निकल है और यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस, निकल है 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों, ये निकल अकेला निकल नहीं है, ये रेने निकल है पोरस फॉर्म में। अगर लिखेंगे मेटालिक निकल तो यहां पे बेशक आप रेने निकल लिख लें, तब 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और आपके लिख ले 3 एटीएम प्रेशर, वरना 200 to 300 लिखेंगे, वरना 200 to 300 लिखेंगे। ये बातें मैं बार बार कर रहा हूं। ये बन गया और यहां पे तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे तो साइक्लोअल्केन बन जाएंगे। अच्छा, इसका नाम है इथेन और इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। अब एक मजे की बात, यहां पे हीट निकलती है -119.5 किलो जॉल पर मोल। इसे -119 कह लो या -120 कह लो, दोनों ठीक है, दोनों ही ठीक है, सही है। और इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं, या मैं यहां पे यूं लिखूं इसे, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मोलर हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन, मोलर हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन। तो किसे कहते हैं, अमाउंट ऑफ हीट evolved when 1 mole of unsaturated hydrocarbon is hydrogenated in the presence of catalyst is called delta H naught H, enthalpy of hydrogenation। सही है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब मैं एक बात ऐड करता हूं, एमसीक्यू ऐड करता हूं। लेट इसकी 120 है, तो बताओ इसकी एक्सपेक्टेड कितनी होगी, ठीक है। तो याद रखें, इसकी अगर 120 है, एक डबल बॉन्ड की, 3 की क्या होगी 120 मल्टीप्लाई बाय 3। तो याद रखें अगर बेंजीन की करनी है ना तो 120 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगी 360, ये क्या हो जाएगी 360। और ये कैलकुलेटेड है, ऑब्जर्व्ड नहीं है, वैसे इसकी और है, ठीक है। वो चैप्टर नंबर 9 में जाके समझाऊंगा, अगर मैंने वो बताई तो मसला हो जाएगा। तो वैसे इसकी लग कितनी रहेगी 360, क्योंकि 120 अगर एक बॉन्ड दे रहा है तो जाहिर बात है इसकी कितनी होनी चाहिए, फिर 360 होनी चाहिए ना। तो फिर 360 इसकी एक्सपेक्टेड है, तो ऐसे कहा जा सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव एक्सपेक्टेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 360, जिसमें 3 डबल बॉन्ड होंगे, इसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी क्या होगी 360 किलो जॉल पर मोल। 2 होगी 240 हो जाएगी, 1 होगी 120 हो जाएगी। और इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट यूज वो आपको पता है, फॉर सैचुरेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, इंडस्ट्रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात, तो ये हम यूज करते हैं फॉर हार्डनिंग ऑफ आयन। क्लियर होगी बात। तो इसके बाद हमारे पास इससे अगला रिएक्शन आ रहा है,